Morning, dear students. Today we have to talk about class 5 of GK, page number 52 of chapter number 34, Indian Food Platter. कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग भारत के विभिन्न भोजनों, प्लेट में परोसे जाने वाले विभिन्न भोजनों के बारे में बात करेंगे. इंडियाज़ रिच डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द फूड ईटन इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री. भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, विविधता अनेकों विविधताएं और भरा देश है. हमारा भारत देश जो है वो यहाँ पर डाइवर्स, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी एंड रिच डाइवर्सिटी. यहाँ पर अलग अलग तरह के जो हैं धर्म के लोग रहते हैं. यहाँ पर अलग अलग तरह के धर्म के लोग अलग अलग तरह के भोजनों को करते हैं. उनकी अलग अलग संस्कृति है, उनकी जो है भाषाएं अलग अलग हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं और हमारे भारत देश के अलग अलग भोजन करने के तरीके हैं. अलग अलग भोजन लोग अलग अलग डिश को बनाते हैं, अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश एकजुट होकर के रहता है, यूनाइट रहता है. कहता है कि आज हम लोग इसी पेज में भारत के अलग अलग राज्यों में, हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जाने वाले अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को पढ़ेंगे. हर राज्य अपने एक विशेष फूड आइटम्स के लिए, विशेष भोजन के लिए क्या है, फेमस है. अगर देखें तो इसमें हम लोग ज्ञान की बातों को करेंगे. इसमें हम लोग चूज़ करेंगे कि जो है करेक्ट करेंगे ऑप्शन को, चेक योर नॉलेज ऑफ इंडियन फूड, और भारतीय भोजन के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सा भोजन हम लोग करते हैं. तो पहला अगर क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बंगाली क्विज़न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑथेंटिकेटेड बंगाली डिश. कहता है कि फ़िश जो है, मछली जो है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बंगाली क्विज़न का. बंगालियों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है भोजन है वो है फ़िश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑथेंटिक बंगाली डिश. तो इसमें बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा भोजन है जो बंगाली डिश में नहीं आता है, यानी बंगाल में नहीं बनता है, ये वेस्ट बंगाल में नहीं बनता है ये भोजन. तो पहला ऑप्शन है प्रॉन कोलीवाड़ा, सेकंड है माछर झोल, and the third one is doi माछ, and the fourth one is चिंगरी माछ करी. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि माछ मीन्स फिश होता है, फिश, एंड झोल मीन्स करी. ओके, तो फिश एंड करी जो है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में लोग ईट करते हैं. दोई माछ मीन्स, दोई मीन्स कर्ड, कर्ड मीन्स दही, and the second one is fish. Okay, and thank you sir. And the third one is then machar jhol, means machar means fish and jhol means curry. Chingri mach curry means again another dish which means fish and curry, and the doi mach means curd and fish. But the another one which is very different from other one is first A, that is प्राउन कोलीवाड़ा. तो प्राउन कोलीवाड़ा जो आप लोग देख रहे हैं ये अलग है, बिल्कुल वेस्ट बंगाल के डिश में नहीं आता है, इसीलिए इसको टिक किया गया कि प्राउन कोलीवाड़ा जो है वो बंगाली डिश नहीं है, बंगाल का डिश नहीं है. यानी कि जितने भी बंगाल में डिश बनते हैं वो सब मछली और
दही लोग ज़्यादातर वहाँ पर खाते हैं, वो वहाँ का जो है फेमस डिश है, प्रमुख भोजन है, स्टेपल डाइट। आगे सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच फेस्टिवल इज द मेन इंग्रेडिएंट यूज टू मेक गाजर का हलवा। कौन सा भोजन जो है उसमें कौन सा सब्जी में से विच वेजिटेबल इज द मेन इंग्रेडिएंट यूज टू मेक गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए कौन सा वेजिटेबल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें होगा जो है हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा है, कैरोट। कैरोट यानी गाजर, ठीक है। तो गाजर से हम लोग क्या बनाते हैं जो है कैरोट से कैरोट का हलवा बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं। थर्ड वन, विच ऑफ दिस इज द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ आइसक्रीम। विच ऑफ दिस इज द इंडियन इक्विवेलेंट आइसक्रीम। भारतीय आइसक्रीम के बराबर होता है कौन सा, बर्फी, कुल्फ़ी, सीरा, रसमलाई। कौन सा होगा, कुल्फ़ी होगा। लोग कुल्फ़ी ज़्यादातर खाते हैं ना, तो कुल्फ़ी जो है आपका जो है फेमस आइसक्रीम की जैसा है। नेक्स्ट, दिस स्वीट इज सेड टू बी द फेवरेट ऑफ हिंदू डाइटी लॉर्ड गणेशा। भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा समर्पित कौन सी मिठाई चढ़ती है। तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, मोदक मिठाई। हालांकि ऑप्शन में है चिक्की, बसुंडी, मोदक या कलाकंद। तो सबसे ज़्यादा जो है भगवान गणेश को जो मिठाई चढ़ता है वो है मोदक। मोदक मिठाई सबसे ज़्यादा भगवान जो गणेश जो थे वो भगवान शंकर के बेटे थे और जिनको ज़्यादातर मोदक मिठाई पसंद थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिश डज द कोलिंस डिक्शनरी डिस्क्राइब एज इंडियन डिश मेड विथ राइस हाईली फ्लेवर्ड एंड कलर्ड मिक्स विथ मीट और फिश। कौन सा ऐसा जो है वो भारतीय डिश है जिसमें चावल के साथ मीट या मछली मिला दिया जाता है। यह डिश का जो एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्राइबेशन जो है, व्याख्यान जो है कोलिंस के डिक्शनरी में दिया गया है। तो कौन सा है, बिरयानी, है ना। ये ज़्यादातर आपको जो है वो आपको यहाँ बनता है, क्या बोलते हैं, आई थिंक हैदराबाद में लोग ज़्यादातर बिरयानी खाते हैं। ये बिरयानी डिश जो है चावल के साथ उसमें मीट या फिश मिला दिए जाते हैं। आगे, वाइल ड्राइविंग अलॉन्ग द कोस्ट फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र। जब हम लोग ड्राइविंग करके गोवा से महाराष्ट्र पहुंचते हैं, यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ मलवानी क्विजिन, है ना। जब हम ड्राइविंग करते हुए गोवा से महाराष्ट्र जाते हैं तो हमें एक मालवानी क्विजिन नामक खाने को कुछ टेस्टी चीज़ मिलता है। ये क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेशल ड्रिंक सर्व विथ मालवानी क्विजिन। मालवानी क्विजिन में कौन सा एक स्पेशल ड्रिंक मतलब जलपान पीने को मिलता है। देखिए ऑप्शन में है लस्सी। तो लस्सी तो भाई आपको पंजाब में मिलता है, दही का लस्सी होता है, वो गर्मी में पिया जाता है। छाछ नहीं, सोल कढ़ी या शरबत। तो शरबत भी नहीं, सोल कढ़ी। सोल कढ़ी जो है जब आप गोवा से महाराष्ट्र जाओगे ना तो वहाँ पर एक स्पेशल ड्रिंक है जिसको पिया जाता है, उसका नाम है सोल कढ़ी। आगे, नान इज अ टाइप ऑफ इंडियन ब्रेड। नान जो है एक प्रकार का एक इंडियन भारतीय रोटी है, ब्रेड है ना। विच इज ऑफन प्रिपेयर्ड विथ डिफरेंट फिलिंग्स एंड फ्लेवरिंग्स। जिसको तैयार किया जाता है अलग अलग चीज़ों मतलब अलग अलग फ्लेवर उसमें डाल करके उसको नान को तैयार किया जाता है। इफ़ यू ऑर्डर कीमा नान, अगर आप कीमा नान को ऑर्डर करेंगे तो आप क्या स्पेशल फिलिंग उसमें एक्सपेक्ट करोगे। पहला है वेजिटेबल, दूसरा है गार्लिक,
लहसुन, तीसरा है कोकोनट, चौथा है मिंस्ड लैम्ब, मिंस्ड लैम्ब, कीमा नान, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, नान बनाने के लिए कीमा नान, कीमा कहाँ से आएगा, मिक्स्ड लैम्ब। चलिए काकोरी कबाब, अब हमारा 8वां है काकोरी कबाब, एक फेमस अवधी रेसिपी है उत्तर प्रदेश में। अवध तो भाषा, अवधी भाषा तो यूपी में ही बोली जाती है। गेट्स नेम फ्रॉम अ टाउन इन विच इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का जो है अवधी रेसिपी जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है, जिसमें कौन सा स्पेशल डिश बनाया जाता है, काकोरी कबाब, है ना। काकोरी कबाब नामक फेमस डिश जो अवधी रेसिपी कहलाता है, ये कौन से शहर में बनाया जाता है, भारत के कौन से राज्य में ये आएगा, तो ये आएगा आपको पंजाब में नहीं आएगा, हरियाणा में नहीं आएगा, उड़ीसा में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको क्या है, काकोरी कबाब नामक एक रेसिपी खाने को मिलता है। चलिए इस पेज का आखिरी हम लोग पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर राजस्थानी स्वीट डिश, कौन सा डिश जो है वो, कौन सी मिठाई जो है राजस्थानी मिठाई डिश सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। गुलाब जामुन क्या है, राजस्थानी मिठाई है गुलाब जामुन। घेवड़ राजस्थानी मिठाई है। पूरन पोली राजस्थानी मिठाई है, या रसगुल्ला राजस्थानी मिठाई है। तो मैं बताऊं कि राजस्थानी मिठाई घेवड़ है। घेवड़ इज़ द राजस्थानी मिठाई, राजस्थानी स्वीट। कहा जाता है कि गुलाब जामुन आपको यहाँ का नहीं है, फिर आपको पूरा रसगुल्ला जो है आपका वेस्ट बंगाल का है, फेमस रसगुल्ला, फेमस डिश, स्वीट डिश है, वहीं का खाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पेज को, फूड प्लेटर को पढ़ा। एक और पेज है, आप देखोगे तो एक और पेज है, वो है पेज नंबर, आई थिंक क्या नाम है ये पेज नंबर का, 53 होगा। हाँ पेज नंबर 53 है ये, है ना। पेज नंबर 53 को अगर हम लोग देखेंगे तो पेज नंबर 53 में भी लगभग 8 क्वेश्चन है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है, मतलब 9 क्वेश्चन इसमें था और 9 क्वेश्चन इसमें। तो बच्चों ऐसा है कि 9 क्वेश्चन फिर से मैं अगले दिन भेजूंगा, तो इसका फिर से वीडियो अच्छे से बना के और इसको आपके मोबाइल पे सेंड कर दूंगा, है ना। तो इसमें अगर फैक्ट बाइट देखे तो फैक्ट बाइट थोड़ा सा समझा दूं, 2 मिनट बचा हुआ है तो फैक्ट बाइट समझ ले। समोसा, आप लोग समोसा खाते हैं, समोसा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्नैक इन इंडिया एक्चुअली originated during the 10th century in the मिडिल ईस्ट रीजन। समोसा जो है भारत का सबसे अच्छा स्नैक आइटम है, मतलब कि लोग नमकीन, स्नैक मतलब नमकीन होता है, नमकीन पसंद करते हैं। 10वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। द फर्स्ट ऑफिशियल मेंशन ऑफ द समोसा was found in the work of Iranian historians where it was called sambosa। कहता है कि यह सबसे पहले ईरानियन हिस्टोरियन जो थे, एक इतिहासकार थे, ईरान के इतिहासकार, उन्होंने अपने फर्स्ट ऑफिशियल में समोसा पर काम किया था और उसके बारे में लिखा था, और उसे वे कहते थे समबोसा। समोसा नहीं कहते थे, समबोसा कहते थे। द भूत जोलोकिया ऑल्सो नोन एज घोस्ट पीपर, घोस्ट चिली, यू मोरोक, रेड नागा, जोलोकिया एंड घोस्ट जोकोलिया is one of the hottest varieties of pepper cultivated in the northeast Indian state of Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland and Manipur। ये सब कुछ पीपर मतलब गोलकी के अलग अलग नाम है। भूत जलोकिया जिसको घोस्ट पीपर कहते हैं, घोस्ट चिली कहते हैं, यू मोरक कहते हैं, रेड नागा कहते हैं, अलग अलग तरह का नाम है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुछ राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया,
इन सारे जगहों पर गोलकी, जो हम लोग काले रंग का ब्लैक सीड देखते हैं ना, गोलकी, उसी को हम लोग पीपर कहते हैं। वही मसाले में यूज़ किया जाता है, स्पाइसेस में है, हर डिश में ये डाला जाता है। हर कोई भी खाना हम लोग बनाते हैं तो उसमें काले रंग का जो पीपर होता है, गोलकी होता है, वो मसाले के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब कहाँ से आता है आपको मालूम है ना? अरुणाचल प्रदेश से आता है, असम से आता है, नागालैंड से आता है, मणिपुर से आता है। कहता है 1 seed from this chili can cause intense pain and burning of the mouth up to 30 minutes। देखिए ये एक ऐसा सीड है, ये एक ऐसा मसाला है जो उसको अगर खा लिया जाए तो आपका मुंह 30 मिनट तक लहरते रहेगा। ये इस तरह का सीड है, मतलब ओरिजिनल सीड होता है पीपर गोलकी, अगर उसको ऐसे चबा गए ना तो आपका मुंह 30 मिनट तक लहरते रहेगा। ये ओरिजिनल सीड होता है। मसाले में सबसे ज़्यादा राजा पीपर का यही सब है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर से आता है। तो अब बाकी जो 8 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 9 क्वेश्चन, वो हम अगले दिन आपको समझा देंगे बेटर तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।